इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बबीता और गोली के बारे में ज़बरदस्त स्टोरी। दोस्तों, बबीता जी और गोली के बीच ऐसा कुछ हो गया जो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप ये स्टोरी पूरी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, एक बार क्या होता है ना, गोली को बहुत ही भूख लगी होती है और उसकी मम्मी भी घर पर नहीं होती है। और फिर गोली सोचता है कि क्या मैं किसके घर पर जा कर के नाश्ता कर सकता हूँ। तो फिर गोली को याद आता है कि क्या मैं जेठालाल के घर जा सकता हूँ। लेकिन फिर गोली सोचता है कि नहीं, वहाँ पर जो चाचा जी होंगे तो शायद वो उसको कुछ सवाल करेंगे। तो फिर गोली फाइनल डिसाइड करता है कि वो बबीता जी के घर पर जाएगा। तो फिर गोली फटाफट से बबीता जी के घर पर चला जाता है और फिर बबीता आंटी को जो है वो बोलता है उसको घर पर जा कर के कि बबीता आंटी, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज़ मुझे तुम कुछ नाश्ता दोगे खाने को। तो फिर बबीता जी गोली का बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है, क्योंकि वो भी अकेले बहुत ही बोर हो रही थी। तो बबीता जी बोलती है कि गोली बताओ तुम क्या खाओगे। तो फिर गोली बोलता है कि कुछ भी खिला दो जो तुम मुझे दे सकते हो, मुझे तो कुछ भी पसंद है। फिर बबीता बोलती है कि ठहरो गोली, मैं फटाफट से तुमको पराठे बना देता हूँ, आलू के पराठे। तो फिर गोली बोलता है ठीक है। तो फिर बबीता जी जो है अंदर किचन में चली जाती है पराठे बनाने के लिए और फिर वो जो है फटाफट से पराठे बनाना चालू करती है। तो लेकिन उसको जो है ऊपर में जो है वहाँ पर उसको कुछ सॉस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सॉस का जो डब्बा होता है वो तो थोड़ा ऊपर रखा हुआ होता है। और फिर बबीता जी के हाथ भी गीले होते हैं क्योंकि वो पराठे का आटा गूंद रही थी। तो फिर बबीता जी सोचती है कि क्या मैं गोली से हेल्प ले लूँ। तो गोली जो है बाहर हॉल में बैठा होता है। तो फिर बबीता जी गोली को आवाज़ देती है, गोली ज़रा इधर आओ, मेरी हेल्प कर दो। फिर गोली पूछता है क्या हेल्प करनी है। तो बबीता बोलती है कि यह जो ऊपर तो सॉस की बोतल है, मुझे वो ज़रा निकाल दो। तो फिर सॉस की बोतल जो थोड़ी ऊपर होती है और बबीता आंटी भी वहीं पर खड़ी होती है। तो गोली जो है फटाफट जाता है और सीधे सॉस की बोतल उतारने लगता है। तब ऐसा हो जाता है कि बबीता आंटी को वो थोड़ा टच कर देता है और बबीता जो है आगे मुंह करके खड़ी होती है और फिर गोली जो है बबीता आंटी को पीछे से थोड़ा टच कर देता है। तब जो है गोली का जो है इतना ध्यान नहीं होता है, लेकिन बबीता को पूरा समझ में आ जाता है कि जो गोली का जो है जो सामान है वो उसको टच हो गया है। लेकिन गोली जो है खाने में मस्त रहता है। तो फटाफट से गोली वो बोतल बबीता को उतार के दे देता है। बबीता बोलती है ठीक है, तुम रुको, मैं तुम्हें अब भी पराठे बनाती हूँ। तो फिर गोली जो है वापस से हॉल में बैठता है। फिर बबीता फटाफट से पराठे बनाने लगती है। उतने में बबीता सोचती है, बाप रे, गोली का तो कितना बड़ा है, उसको पूरा टच होने लगा था। तो फिर बबीता को अलग फीलिंग आने लगती है। तो बबीता के मन में कुछ अलग अलग और अजीब बातें चलने लगती है। तो फिर ऐसे में वो सोच भी रही होती है तो फटाफट से एक पराठा बन जाता है। वो पराठा लेकर के गोली को लेकर आती है। तो फिर वो पराठा गोली को दे देती है। गोली पराठा खाने लगता है। तो उतने में बबीता और दूसरा पराठा तैयार करने लगती है। तो फिर बबीता सोचती है कि अय्यर भी घर पर नहीं है और गोली अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। और फिर उसने गोली का साम जो है वो भी देख लिया कितना बड़ा है। तो फिर बबीता सोचती है क्या मैं गोली के साथ मज़े कर सकती हूँ। तो फिर ऐसा सोचते वो कुछ दिमाग लगाती है। तो फिर वापस से वो पानी का ग्लास लेकर के आती है और गोली को पानी का ग्लास देने लगती है। उससे उतने में वो जानबूझकर गलती कर देती है और वो जो पानी का ग्लास है वो अपने ऊपर ही वो गिरा देती है। इससे बबीता जी के कपड़े पूरे गीले हो जाते हैं। गोली देखता है, अरे आंटी सॉरी। लेकिन बबीता बोलती है कोई बात नहीं, तुम नाश्ता करो। फिर बबीता बोलती है गोली को, गोली ज़रा रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। फिर गोली बोलता है ओके ठीक है। फिर बबीता जी है जो है पीछे बेडरूम में जाती है और कपड़े चेंज कर लेती है। फिर वापस से वो दूसरा पराठा लेकर के हॉल में आती है। लेकिन जब उसको गोली देखता है, अरे बाप रे, बबीता जी क्या करती है पता है,
बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहन लेती है, जिसमें उसका सब कुछ नज़र आने लगता है। बबीता जी जो है गोली बबीता को इस रूप में देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही अलग लग रही थी। तो फिर अभी गोली के मन में भी अजीब अजीब फीलिंग आने लगती है। तो फिर ऐसे में गोली बोलता है, बबीता जी आप, बबीता आंटी आप भी मेरे साथ नाश्ता कर लो ना। फिर बबीता बोलती ठीक है, एक साथ में बैठकर खा लेते हैं। फिर बबीता और एक दो पराठे लेकर आती है। बबीता और फिर गोली साथ में पराठे का नाश्ता करते हैं और सॉस भी देते हैं। फिर बबीता बोलती है कि क्या तुमको आम पसंद है? तो गोली बोलता है हाँ मुझे आम बहुत ही पसंद है। फिर बबीता बोलती है क्या गोली तुम मेरे आम खाओगे? तो गोली बोलता है क्यों नहीं। फिर बबीता अंदर जाती है और 2 आम लेकर के आती है। फिर बबीता गोली को बोलती है ये लो आम तुमको पसंद है ना। तो वो पहले पूछती है दोनों आम खाओगे या फिर एक ही खाओगे? तो गोली बोलता है मैं तो दोनों आम खाऊंगा, मुझे तो आम बहुत ही पसंद है। फिर जो है गोली एक आम लेता है और आम को धीरे धीरे चूसने लगता है। फिर जो है बबीता गोली को देखती है, अरे गोली क्या ज़बरदस्त आम सोचता है, अगर भाई इसको मेरा दो तो ये तो मुझे बहुत ही मज़े दिलवा सकता है। फिर उसके बाद में क्या होता है ना, दोनों का नाश्ता ख़त्म हो जाता है। फिर बबीता जो है गोली को थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ अजीब अजीब बातें पूछती है। जैसे कि वो पूछती है गोली अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम तुम्हारे बीवी से कैसा प्यार करेंगे? तो गोली बोलता है मैं तो मेरी बीवी से बहुत ही प्यार करूँगा, लेकिन कैसे करोगे? तो फिर गोली बोलता है बबीता आंटी प्यार तो किया जाता है ना, वो मैं कैसे बता सकता हूँ। फिर इसमें जो है बबीता बोलती है क्या गोली तुम मुझे करके दिखा सकते हो कि तुम कैसा प्यार करोगे अपने बीवी को? तो गोली बहुत ही खुश हो जाता है। गोली के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। गोली समझ जाता है कि बबीता आंटी क्या चाहती है। उसके बाद में फिर गोली बोलता है क्यों नहीं, तो फिर चलो यहाँ पर बेड पर ही कर लेते हैं। लेकिन गोली बोलता है बबीता आंटी ये तो बहुत ही छोटा सोफा है। तो फिर बबीता बोलती है चलो हम बेडरूम में जाते हैं। फिर गोली बबीता को लेकर के बेडरूम में चला जाता है। फिर जो है गोली बबीता के साथ में 2 घंटे बेडरूम में बहुत ही धमाल मचाता है। दोस्तों अब फिर आगे उन्होंने क्या किया होगा ये तो आप भी समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों उसके बाद में क्या होता है, 2 घंटे के बाद में वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद में जो है वापस से गोली को भूख लगने लगती है। फिर वापस जो 1-2 पराठे बचे होते हैं वो बबीता आंटी गोली को दे दी थी। उतने में अय्यर घर पर आ जाता है। बाप रे, अय्यर को देखकर बबीता बहुत ही हैरान हो जाती है। उसके बाद में वो थोड़ा अय्यर को पानी वगैरह देती है। फिर अय्यर जो है उसको बेडरूम में कुछ काम होता है तो उधर कुछ सामान लेने जाता है। वहाँ पर बेडरूम में वो देखता है कि बबीता के जो अंडर गारमेंट्स है, जो अंदर के कपड़े हैं वो इधर उधर पड़े हैं। तो बबीता अय्यर के मन में कुछ अजीब बातें आती है, लेकिन उसको ज़्यादा शक नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो बबीता को पूछना चाहता है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है पूछूं या नहीं। उसके बाद में जो है ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो अगली स्टोरी में क्या होगा अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।